हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। तो आज हम यहाँ पर एमकॉम सेम 2 का जो हमारा सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग 2, वो आज हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। तो ये जो सब्जेक्ट है उसमें हमारा जो चैप्टर है मार्जिनल एंड एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग, वो आज हम यहाँ पर सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आज हम अप्रैल 2024 में जो सम पूछा गया था उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। गुजराती मीडियम में भी सॉल्यूशन करेंगे एंड इंग्लिश मीडियम में भी सॉल्यूशन करेंगे, ताकि दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये जो वीडियो है वो हेल्पफुल रहे। एंड ये जो हमारा चैप्टर है उसकी 3 या 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, हमारे चैनल पर अवेलेबल है। तो अगर आपने चेकआउट नहीं किए तो मेक श्योर कि वो जो वीडियोस है वो चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड अगर आपको उसकी लिंक चाहिए तो मैं आपको आई बटन में भी मेंशन कर दूंगी एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगी। एंड अगर आप चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये जो मार्जिनल एंड एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग 2 है, उसका मैंने यहाँ पर ये जो फॉर्मेट है 2 फॉर्मेट, वो मैंने यहाँ पर पहले से ही ड्रॉ करके रख दिया है ताकि हमारा जो टाइम है वो सेव हो सके। तो यहाँ पर हमें क्या बताया है, तो यहाँ पर हमें बताया है बीना लिमिटेड हैज़ प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 15,000 यूनिट्स पर ईयर। नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज एस्टिमेटेड 80% फॉर द ईयर 2023-24। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉस्ट इज एज बिलो। पर्टिकुलर्स उसमें दिया गया है, तो उसमें क्या दिया है, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया गया है, कितना है 200 रुपीज़। वेरिएबल एक्सपेंस पर यूनिट दिया है, तो उसमें दिया है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड, जिसमें 60, 30 एंड 10 दिया है। देन यहाँ पर हमें दिया है ईयरली फिक्स कॉस्ट, उसमें दिया है फैक्ट्री एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो ये जो हमें दिया है वो हमारा फिक्स कॉस्ट हमें दिया गया है। एंड आगे हमें यहाँ पर बताए अदर डिटेल्स ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर 2023-24 आर एज बिलो। तो इस पर हमें दिया है ओपनिंग स्टॉक, सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। इन लास्ट में हमें क्या बताया, तो प्रीपेड स्टेटमेंट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड एंड मार्जिनल कॉस्ट मेथड फॉर द ईयर 2023 एंड 24 एंड फाइंड द प्रॉफिट एंड ऑल्सो प्रिपेयर रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑफ द बोथ द प्रॉफिट। ओके, तो यहाँ पर हमें ये जो इनकम स्टेटमेंट है एज पर द मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वो हमें प्रिपेयर करना है एंड लास्ट में हमें रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जो है वो भी प्रिपेयर करना है। ओके, तो ये है हमारा पूरा सम। तो ये गुजराती मीडियम के लिए है एंड ये इंग्लिश मीडियम के लिए है एंड ये जो सम है वो दोनों मीडियम में हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। ओके, एंड सॉल्यूशन स्टार्ट करें इससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हम सम कैसे सॉल्यूशन करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो हमने इसके पहले के जो वीडियोस है उसमें हमने देख लिया है कि ये जो स्टेटमेंट है वो हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये पहले से ही राइट डाउन करके रख लिया है। तो पहला क्या है, तो यहाँ पर पहला जो है वो है सेल्स। तो सेल्स हमें यहाँ पर कितना दिया है, तो सेल्स की अमाउंट यहाँ पर हमें दिया है 200 एंड उसके जो यूनिट्स है वो हमें यहाँ पर दिए है। तो कितने यूनिट्स है, 12,000 यूनिट्स। तो यहाँ पर हम राइट डाउन कर देते हैं 12,000 एंड उसकी जो प्राइस है, सेलिंग प्राइस, वो कितनी है, तो 200 रुपीज़ यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर है 200। ओके, अब यहाँ पर इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो हमें आउटर कॉलम में लिखना रहेगा, कितना आएगा, तो 24 लाख रुपीज़। ओके, तो यहाँ पर मैं जो भी आंसर इनर कॉलम में लिख रही हूँ एंड जो भी आउटर कॉलम में लिख रही हूँ वैसे ही आपको यहाँ पर राइट डाउन करना रहेगा। अगर आपने मैं जो अमाउंट है वो इनर कॉलम में लिखूँगे एंड अगर आप आउटर कॉलम में लिखेंगे तो आंसर जो है वो मैच नहीं होगा। ओके, तो आपका जो आंसर है वो रॉन्ग होने के चांसेस है। तो यहाँ पर मैं जैसे कैलकुलेशन कर रही हूँ सेम तरीके से आपको भी कैलकुलेशन करना है। अब यहाँ पर उसमें से माइनस करेंगे मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट यानी कि उत्पादन चलित खर्चा। तो उसमें हमें क्या दिया है, तो मार्जिनल बोलो या फिर वेरिएबल बोलो, दोनों सेम ही होता है। ओके, तो उसमें हमें यहाँ पर दिया डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। तो डायरेक्ट मटेरियल कितना है, तो 60 दिया है, तो यहाँ पर 60, डायरेक्ट लेबर 30 दिया है एंड लास्ट में वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड बोलो या फिर फैक्ट्री ओवरहेड बोलो, दोनों सेम ही होता है, तो वो कितना दिया है, 10 दिया है।
अब यहाँ पर ये जो अमाउंट है उसका हम प्लस कर लेंगे, तो इसका प्लस करेंगे तो कितना होगा 100। अब यहाँ पर ये जो अमाउंट हमें मिली है उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो हमारा अमाउंट है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्शन के यूनिट के साथ। तो यहाँ पर हमें यूनिट्स की इन्फॉर्मेशन दी है, ओपनिंग स्टॉक, सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक, बट यहाँ पर प्रोडक्शन जो है उसके रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, तो प्रोडक्शन की जो यूनिट्स है वो हमें फाइंड आउट करना होगा। तो प्रोडक्शन के यूनिट जो है वो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर ही फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे ओपनिंग स्टॉक, नीचे होगा प्रोडक्शन, यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे सेल्स एंड यहाँ पर होगा क्लोजिंग स्टॉक। तो जितनी इन्फॉर्मेशन हमें दिया गया है उतनी अमाउंट हम यहाँ पर राइट डाउन कर लेते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है 3000 का, देन सेल्स कितना है 12000 का, यहाँ पर लास्ट में है क्लोजिंग स्टॉक कितना है 6000। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों का प्लस करेंगे तो कितना होगा 18000 होगा। ओके, तो यहाँ पर भी होगा 18000 एंड 18000 में से 3000 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 15000। तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो कितना हुआ 15000 का। तो यहाँ पर प्रोडक्शन के जो यूनिट्स है वो हमने फाइंड आउट कर दिए हैं एंड कितने मिले हमें यहाँ पर 15000 का जो प्रोडक्शन है वो अमाउंट हमें यहाँ पर मिली है। तो अब यहाँ पर हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट है उसके साथ हम ये जो अमाउंट हमें मिली है वो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पर हमने जो प्रोडक्शन फाइंड आउट किए कितना है 15000 का, तो ये तीनों के साथ हम 15000 को मल्टीप्लाई करेंगे एंड उसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये जो डायरेक्ट मटेरियल है उसका अमाउंट हमें कितना दिया है 60 दिया है। तो 60 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 50000 के साथ, तो जो हमारा है हम प्रोडक्शन यूनिट जो हमने फाइंड आउट किया है, तो यहाँ पर मैं राइट डाउन कर देती हूँ 15000 इंटू 60। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा कितना होगा, तो 9 लाख, जो हमें इनर कॉलम में यहाँ पर राइट डाउन करना है कितना 9 लाख। अब यहाँ पर ये जो 30 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 15000 के साथ, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो आएगा 4,50,000 एंड लास्ट में यहाँ पर दिया है 10, तो 10 को हम 15000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 1,50,000। ओके, तो तीनों का जो आंसर है वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया है। अब यहाँ पर इन तीनों का हम टोटल करेंगे, तो ये जो तीनों है इन तीनों का हम टोटल करेंगे तो इसका आंसर यहाँ पर कितना आएगा, तो 15 लाख आएगा, कितना 15 लाख। ओके, तो ये जो 15 लाख हमें मिला है वो हमारा है टोटल मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट। ओके, अब यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक हमने लिखा है तो ओपनिंग स्टॉक को हम प्लस करेंगे एंड क्लोजिंग स्टॉक को हम माइनस करेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक हमें यहाँ पर कितना दिया गया है, तो ओपनिंग स्टॉक हमें दिया है 3000 एंड क्लोजिंग स्टॉक जो है वो दिया है 6000। तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर हम राइट डाउन कर देते कितना 3000 एंड क्लोजिंग स्टॉक जो है वो है 6000। ओके, अब यहाँ पर ये जो ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, बट किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर ये जो टोटल अमाउंट हमें मिली है पर यूनिट की उसके साथ हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो अब ये दोनों जो है उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 3 लाख रुपीज़ एंड इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 6 लाख रुपीज़। ओके, तो ये जो अमाउंट है वो हमें इनर कॉलम में ही राइट डाउन करनी है। ओके, अब यहाँ पर ये जो अमाउंट है उसमें ये प्लस करेंगे एंड ये माइनस करेंगे एंड बाकी की जो फाइनल अमाउंट होगी वो हम आउटसाइड कॉलम में लिखेंगे। तो यहाँ पर इसको प्लस करेंगे एंड इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो होगा 12 लाख रुपीज़। तो ये जो 12 लाख रुपीज़ है वो हमें मिला है उसको हम माइनस करेंगे ये अमाउंट में से, यानी कि सेल्स में से ये जो अमाउंट है वो हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो आएगा 12 लाख। ओके, तो ये जो 12 लाख हमें मिला है वो क्या है, तो प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन। तो प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन जो है उसका आंसर हमें यहाँ पर मिला है, कितना मिला है, तो 12 लाख रुपीज़ मिला है। अब यहाँ पर इसका हम फर्दर सॉल्यूशन करते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, तो उसमें से हमें लेस करना है नॉन प्रोडक्शन मार्जिनल कॉस्ट। तो इसमें क्या आएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो उत्पादन सिवाय ना चलित खर्चा। ओके, तो जितने भी कॉस्ट है बट नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है
वो हमें यहाँ पर राइट डाउन करना है। बट कैसा होना चाहिए, तो वेरिएबल या फिर मार्जिनल होना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसे कोई भी एक्सपेंसेस हमें यहाँ पर नहीं बताए गए हैं, तो यहाँ पर हम डैश कर देते क्योंकि यहाँ पर एक भी एक्सपेंसेस ऐसा नहीं है। तो डायरेक्ट हमारा जो ये अमाउंट है उसको हम यहाँ पर राइट डाउन कर देंगे, जो बन जाएगा हमारा नेट कंट्रीब्यूशन की अमाउंट जो है 12 लाख रुपीज़। ओके, अब ये जो 12 लाख रुपीज़ हमें मिला है उसमें से लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट हमें यहाँ पर दिया है, तो कितना दिया है, तो पहले दिया है फैक्ट्री एक्सपेंसेस, सेकंड दिया है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड लास्ट दिया है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो ये जो फैक्ट्री एक्सपेंसेस है वो हमें कितना दिया है, तो 2,40,000 दिया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2,40,000। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कितना दिया है, 3 लाख, तो यहाँ पर है 3 लाख। लास्ट में ये जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो है 1,20,000। ओके, तो ये तीनों जो फिक्स कॉस्ट है वो हमने यहाँ पर राइट डाउन कर दिया है। अब इन तीनों का टोटल करेंगे एंड आउटर साइड कॉलम में लिखेंगे, तो कितना आएगा, तो 6,60,000 रुपीज़। ओके, तो ये जो हमें आंसर मिला है उसको हम माइनस करेंगे नेट कंट्रीब्यूशन में से। ओके, तो नेट कंट्रीब्यूशन हमारा कितना है, 12 लाख रुपीज़ है, उसमें से माइनस करेंगे 6,60,000। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो आएगा 5,40,000 रुपीज़। तो ये जो 5,40,000 है वो हमें क्या मिला है, तो प्रॉफिट मिला है। ओके, तो इस तरीके से इनकम स्टेटमेंट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया है। अब नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर है इनकम स्टेटमेंट एज पर एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो अब हम यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर करेंगे। तो इसके लिए सेल्स जो है जो हमने फाइंड आउट किया था मार्जिनल में सेम ही रहेगा। तो सेल्स का यहाँ पर जो प्राइस है वो कितना दिया है, तो 200 रुपीज़ दिया है। 200 इनटू यहाँ पर जो सेल्स के जो यूनिट्स है वो दिया है 12,000 यूनिट्स। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12,000 से, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो आएगा 24 लाख, जिसको हमें यहाँ पर आउटर साइड कॉलम में लिखना है। अब यहाँ पर इसमें से लेस करेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी कि उत्पादन खर्च। उसमें यहाँ पर हमें क्या क्या दिया है, तो जैसे हमने आगे बताया वैसे ही यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स दिया है। तो इसकी प्राइस यहाँ पर जितनी भी है वो हम यहाँ पर एज इट इज़ राइट डाउन कर देंगे, 60, 30 एंड 10। एंड लास्ट में यहाँ पर हमने एक ऐड किया है, तो क्या ऐड किया है, तो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड, यानी कि यहाँ पर जो फैक्ट्री एक्सपेंस दिया है वही हमें यहाँ पर राइट डाउन करना है। तो यहाँ पर हमें कितना दिया है, 2,40,000। बट यहाँ पर ये जो अमाउंट है वो हमने पर यूनिट की राइट डाउन की है, यानी कि ये जो फैक्ट्री एक्सपेंस है उसका हमें पर यूनिट का कितना प्राइस है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो टोटल यहाँ पर कितना है, 2,40,000। तो यहाँ पर हम राइट डाउन कर देंगे 2,40,000। ओके, तो ये टोटल फैक्ट्री एक्सपेंस जो है वो है। ओके, अब यहाँ पर इसको हम डिवाइड करेंगे हमारा जो नॉर्मल प्रोडक्शन है उसके साथ। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, तो बिना लिमिटेड हैज़ प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 15,000 यूनिट्स पर ईयर एंड इट्स नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज एस्टिमेटेड 80%। ओके, तो 15,000 का 80% होगा नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी होगी, तो 15,000 का हम 18% करेंगे, तो कितना आएगा हमारा यहाँ पर, तो आएगा 12,000। ओके, तो 15,000 का हमने 80% किया है, तो हमारा आंसर आएगा 12,000। ओके, तो ये जो 12,000 हमें मिला है वो है हमारी नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो इसके साथ अब यहाँ पर हम जो फैक्ट्री एक्सपेंस है उसको डिवाइड करेंगे, तो इन दोनों का हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो हमें मिलेगा 20 रुपीज़। तो ये जो 20 रुपीज़ हमें मिला है वो क्या है, तो फिक्स फैक्ट्री एक्सपेंस का पर यूनिट का प्राइस। तो सेम हम यहाँ पर राइट डाउन कर देंगे, कितना मिला है, 20। अब यहाँ पर इन सब का प्लस करेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो आएगा 120 रुपीज़। तो ये जो 120 है वो हमें फाइनल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट जो है वो हमें यहाँ पर मिला है। अब ये जो प्रोडक्शन कॉस्ट है जो हमें यहाँ पर दिया है उसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये प्रोडक्शन कॉस्ट है, तो इसके लिए हम इसको प्रोडक्शन के जो यूनिट्स है उसके साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्रोडक्शन के जो यूनिट्स है वो कितने हैं यहाँ पर, तो 15,000 यूनिट्स है।
तो यहाँ पर ये सब जो है उसको हम 15,000 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ मैं एक में ही यहाँ पर राइट डाउन कर रही हूँ। ओके, अब यहाँ पर ये जो 60 है इंटू 15,000 करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 9 लाख। तो यहाँ पर ये जो सारे एक्सपेंसेस है उसके आंसर हमें इनर कॉलम में ही राइट डाउन करने रहेंगे। देन इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 4,50,000। नेक्स्ट इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1,50,000 एंड 15,000 इंटू में 20 करेंगे तो इन दोनों का आंसर यहाँ पर आएगा 3 लाख रुपीज़। ओके, तो अब यहाँ पर ये जो कॉस्ट है उसका हम टोटल करेंगे। तो इन सब का टोटल हम करेंगे तो वो यहाँ पर आएगा 18 लाख। ओके, तो 18 लाख जो हमें मिला है, अगर आपको यहाँ पर चेक करना है कि ये राइट है या फिर रॉन्ग, तो क्या करेंगे तो 120 इंटू में 15,000 करेंगे तो आपको यही आंसर मिलेगा। अब यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक को हमें प्लस करना है एंड क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना है, बट इसकी जो अमाउंट है वो हम इनर कॉलम में ही राइट डाउन करनी रहेगी। ओके, तो ओपनिंग स्टॉक है वो हमें यहाँ पर कितना दिया गया है, तो ओपनिंग स्टॉक हमें यहाँ पर दिया है 3,000 यूनिट्स एंड यहाँ पर ये जो क्लोजिंग स्टॉक है वो दिया है 6,000 यूनिट्स। अब यहाँ पर ये दोनों जो स्टॉक्स है उसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे जो प्रोडक्शन का टोटल कॉस्ट है 120 उसके साथ, तो यहाँ पर लिख देती हूँ 120। अब यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3,60,000 एंड इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 7,20,000। ओके, अब यहाँ पर ये जो हमें प्रोडक्शन कॉस्ट मिला है उसमें ओपनिंग स्टॉक को प्लस करेंगे एंड क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे एंड फाइनल जो अमाउंट होगी वो हम आउटर साइड कॉलम में राइट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो कितना आएगा, तो 14,40,000। अब यहाँ पर ये जो अमाउंट हमें मिली है उसको हम माइनस करेंगे सेल्स में से, तो सेल्स हमारा कितना है 24 लाख है, उसमें से माइनस करेंगे ये अमाउंट, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो आएगा 9,60,000 रुपीज़। तो ये जो 9,60,000 रुपीज़ हमें मिला है वो क्या है, तो वो है ग्रॉस प्रॉफिट। अब यहाँ पर इसमें से हम माइनस करेंगे नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, जो कॉस्ट तो है बट नॉन प्रोडक्शन है। ओके, उत्पादन सिवाय ना खर्चा। तो इसमें हमें क्या क्या दिया है यहाँ पर, तो इसमें हमें दिया है एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड सेकंड जो है वो है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो फर्स्ट यहाँ पर है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जो हमें यहाँ पर फिक्स्ड भी यहाँ पर राइट डाउन करना है एंड वेरिएबल भी राइट डाउन करना है बोथ में। ओके, फिक्स्ड एंड वेरिएबल, बट यहाँ पर हमें वेरिएबल के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन सब में नहीं दिया है, इसीलिए हम यहाँ पर वेरिएबल में कुछ भी नहीं लिखने वाले, सिर्फ हमें यहाँ पर फिक्स जो है उसकी अमाउंट ही यहाँ पर दिया गया है, तो वही हमें यहाँ पर राइट डाउन करना है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कितना है 1,20,000 एंड अगर यहाँ पर वेरिएबल एक्सपेंस के रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई होती इन दोनों के रिलेटेड तो हम यहाँ पर राइट डाउन कर देते हैं, यहाँ पर नहीं दिया गया है इसलिए हमने यहाँ पर नहीं लिखा है। देन एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपेंसेस है वो कितना है 3 लाख रुपीज़ है, तो यहाँ पर हम राइट डाउन कर देते हैं 3 लाख। ओके, अब यहाँ पर ये दोनों जो है इन दोनों का हम टोटल करेंगे तो इसका टोटल क्या होगा, तो इसका टोटल होगा 4,20,000। ओके, तो ये जो 4,20,000 मिला है उसको हम माइनस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट में से, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 9,60,000 है, उसमें से माइनस करेंगे 4,20,000, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 5,40,000। ओके, अब यहाँ पर हमें देखना है कि ये ओवर एब्जॉर्प्शन है या फिर अंडर एब्जॉर्प्शन, तो वो हम कैसे देखेंगे, तो यहाँ पर जो हमें दिया है हमारा जो फैक्ट्री एक्सपेंसेस है वो हमें देखना है। तो यहाँ पर ये जो फिक्स कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड है वो कितना है 2,40,000 है। अब यहाँ पर ये जो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड है वो कितना है 3 लाख रुपीज़ है। ओके, तो यहाँ पर 2,40,000 है एंड यहाँ पर है 3 लाख रुपीज़। इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में अगर इंक्रीज़ होता है यानी कि प्लस होगा, यानी कि ओवर
एब्सॉर्प्शन होगा, एंड यहाँ पर कम होता है इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर अंडर एब्सॉर्प्शन होगा। तो यहाँ पर 2,40,000 है एंड यहाँ पर 3 लाख रुपीज़ है, तो यहाँ पर क्या हुआ, तो प्लस अमाउंट हुई, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका ओवर एब्सॉर्प्शन हुआ। कितने का हुआ, तो 2,40,000 एंड 3 लाख के बीच का जो डिफरेंस होगा वो है हमारा ओवर एब्सॉर्प्शन। तो इसका आंसर यहाँ पर है 60,000। तो यहाँ पर ये ओवर एब्सॉर्प्शन हुआ, तो अंडर एब्सॉर्प्शन यहाँ पर नहीं है। अब इन दोनों का प्लस करेंगे। ओके, अंडर एब्सॉर्प्शन होता है तो माइनस करेंगे, एंड यहाँ पर ओवर एब्सॉर्प्शन है इसीलिए इसको हम प्लस करेंगे। तो इन दोनों का हम प्लस करेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो आएगा 6 लाख। तो ये जो मिला है हमें आंसर वो है प्रॉफिट का एज पर द इनकम स्टेटमेंट एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो ये हमने फाइंड आउट कर दिया है। अब जैसे हमें क्वेश्चन में बताया है कि आपको रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जो है वो भी प्रिपेयर करना है, तो वो हमने यहाँ पर प्रिपेयर कर दिया है। तो इसके थ्रू हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो राइट है या फिर रॉन्ग। तो प्रॉफिट एज पर एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग, तो प्रॉफिट कितना है यहाँ पर एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग का, तो पहले हमें यहाँ पर एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग में देखना है कि इसका प्रॉफिट कितना है, 6 लाख रुपीज़ है। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 6 लाख। अब यहाँ पर ये जो डिफरेंस है इन ओपनिंग स्टॉक वो हमें प्लस करना है एंड माइनस करना है डिफरेंस इन क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक का जो डिफरेंस है वो कितना है, तो यहाँ पर 3 लाख रुपीज़ का ओपनिंग स्टॉक है एंड यहाँ पर है 3,60,000 का ओपनिंग स्टॉक। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 60,000 का। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 60,000 एंड यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस देखेंगे, तो यहाँ पर है 6 लाख रुपीज़ एंड यहाँ पर है 7,20,000। तो इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, तो 1,20,000 का। तो यहाँ पर हम राइट डाउन कर देंगे 1,20,000। तो अब यहाँ पर हमारा जो ये प्रॉफिट है एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग का, उसमें ये ओपनिंग स्टॉक का जो डिफरेंस है उसको प्लस करेंगे एंड क्लोजिंग स्टॉक का जो डिफरेंस है उसको माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो आएगा 5,40,000। तो यहाँ पर अब हमें देखना है कि हमारा जो मार्जिनल कॉस्टिंग का जो प्रॉफिट है वो 5,40,000 है या फिर नहीं। अगर यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो 5,40,000 होता है तो हमारा ये जो सम है वो बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो यहाँ पर भी हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना है, 5,40,000, यानी कि हमारा ये जो सम है वो हमने बिल्कुल राइट कैलकुलेशन कर दी है। ओके, तो ये है पूरी कैलकुलेशन। आई होप कि जो पूरा कैलकुलेशन है वो आपको कम्प्लीटली समझ में आया होगा। बिल्कुल आसान मेथड से हमने सॉल्यूशन किया है, तो आपको कोई भी क्वेरी नहीं रही होगी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो मेक श्योर कि जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सून एज पॉसिबल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।